Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to make a video on income tax slab and the recent announcement in the union budget. Actually today I am going slightly off topic because I usually make a video on tutorial related to IT infrastructure. However, if you think about it, this topic is not really off track for salaried individual, especially IT engineers, and I am also the part of IT industry. So I did some research on this and created a video to help my viewer understand the new tax slab. तो दोस्तों एक्चुअली आज अगर जो अनाउंसमेंट जो हुआ है 2025-26 के लिए जो टैक्स स्लैब का, उसमें आपका 12 लाख तक के लिए कोई भी टैक्स नहीं है। उसका कैलकुलेशन कैसा है एक्चुअली, ये 4 लाख तो आपको कोई भी टैक्स नहीं है। ये सिर्फ एक्चुअली सैलरीड पर्सन के लिए 4 लाख तक का कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं है, जीरो है। 4 से 8 लाख के अगर बीच आपका सैलरी है तो उसमें 5% का है टैक्स। उसके बाद 8 से 12 लाख के बीच में अगर आप आते हैं तो आपका 10% का ये है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4 लाख में आपको तो ऐसे भी जीरो है। 4 से 8 के बीच में आपका जो डिफरेंस हुआ वो 4 लाख का हुआ, उस पर 5% का कैलकुलेशन करोगे आप तो आपका 20,000 का आता है ये टैक्स अमाउंट। अगर 8 से 12 के बीच में है तो आपका टोटल 4 लाख का, 4 लाख के ऊपर में आपको 10% का टैक्स लगेगा, जो कि 40,000 का आता है। अब ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 60,000 आता है टोटल 12 लाख में। लेकिन इसमें क्या है, पहले जो था आपको अगर देखोगे तो इसमें पहले जो था रिबेट, वो रिबेट था टोटल आपका 25,000 ही था। एक सेकेंड में देख ही लेता हूँ। एज पर मेमोरेंडम, आपका ये जो मेमोरेंडम है इसमें, ये मैं डाउनलोड किया गवर्नमेंट की वेबसाइट से। डाउनलोड नहीं, अभी तो ओपन ही किया, इधर indiabudget.gov.in पे मेमोरेंडम पड़ा हुआ है। इसमें आपको रिबेट सेक्शन में जाओगे 13 पेज पे, ये रिबेट सेक्शन 87A में पहले जो था इसका जो अमाउंट था रिबेट का 7 लाख तक के लिए रिबेट था 25,000 का। लेकिन अभी 7 लाख से इसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया। 12 लाख जो भी इनकम पे टैक्स आएगा उसमें 60,000 का रिबेट है। आपका तो ऐसे भी 12 लाख पे 60,000 ही आएगा टैक्स। इसमें भी आपका सैलरीड पर्सन के लिए क्या है, ये देखो टैक्स का रिबेट 12 लाख पे को 60,000 का रिबेट है। तो आपको उसके आगे का जो भी है उसमें 15% है। 12 से 16 लाख का, 16 से 20 लाख में आपको 20% का टैक्स है। 20 से 24 के बीच में 25% का टैक्स है। 24 से अबव जाओगे तो 30% का है। ये न्यू रिजीमे में है। ओल्ड रिजीम में अभी भी वैसा ही का वैसा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इनकम का स्लैब अगर अप टू 2.5 लाख है तो आपको 0% का है। 2.5 लाख टू 5 लाख के बीच में 5%, 5 से 10 के बीच में 20%, और 10 से अबव जाओगे तो 30% का। इसमें अभी भी सेम है, इसमें कुछ नहीं है। बट इसमें और भी कुछ है जो मैं आगे बताता हूँ। पहले अभी ये कैलकुलेशन देखते हैं कि ये 60,000 का आपका रिबेट मिलने के बाद आपको अगर 12 लाख के अंदर में आते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप ऐड करोगे 75,000 का तो मीन्स कि 12,75,000 तक में भी आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। और आपको 12,75,000 के ऊपर जो जाएगा उसमें टैक्स है। मैंने इस पर कैलकुलेशन भी किया। 5 लाख का है तो आपका टैक्स लेबिलिटी 12.50 आता है, क्योंकि 4 लाख पे तो कोई नहीं, लेकिन 1 लाख का आपको 5% हुआ। तो ये आपको जो 60,000 का इसमें मिल रहा है ना रिबेट, उसको अगर आप लोगे तो इसमें आपको ऐसे भी हमने एक ये लिया, एवरेज लिया 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है। टैक्सेबल इनकम आपका कितना आएगा डिस्काउंट करने के बाद, यही आएगा। इसके ऊपर 25,000 का, 25,000 के ऊपर 5% करोगे तो 1,250 रुपए का आपका टैक्स ओनली आएगा। सेम अगर 5-25 पे लोगे तो 4 लाख का फ्री होगा, 1,25,000 पे आपको 5% देना होगा। ये आपका टैक्स अमाउंट हुआ।
तो अभी ये न्यू रेजिमे और ओल्ड रेजिमे में क्या डिफरेंस है, मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ। आप ये ओल्ड रेजिम रहा, अभी क्या है कंपैरिजन इसको करके देखते हैं। आपको ओल्ड रेजिमे में क्या था, स्टैंडर्ड ओल्ड जो था आपका टैक्स का, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का था, अभी बढ़ा कर 75,000 कर दिया। एटीसी अवेलेबल है, ये इसमें नहीं है क्योंकि ये ओल्ड रेजिम में है। आपको सेक्शन 80, 80E, 80G इसमें आपको मिल जाएगा, बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है। होम लोन का इंटरेस्ट डिडक्शन भी मिल जाएगा इसमें, लेकिन आपको न्यू रेजिमे में आपको नहीं मिलेगा। ये ओल्ड रेजिमे और न्यू रेजिमे का मेनली आपको हो गया। 5 लाख तक का इसमें टैक्स रिबेट है 87A लिमिट में, और ये 12 लाख पे रिबेट है आपका। मैक्सिमम रिबेट अमाउंट 12,500 था, इसमें 60,000 का है। हाईएस्ट टैक्स रेट में 30% इनकम एबव 10 लाख। अगर आपको इसमें न्यू रेजिमे में जाते हैं, जो नया जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें 24 लाख के ऊपर आपको 30% है, जैसा कि मैं आपको दिखाया। 24 के ऊपर जाओगे तो 30% आपको टैक्स देना होगा। अब आते हैं विच इज बेटर। इफ यू हैव ए सिग्निफिकेंट डिडक्शन लाइक एटीसी, एटीडी, होम लोन इंटरेस्ट, etc, the old regime might be better, but if you don't claim any deduction, the new regime might be simpler and lower your tax liability. Deduction exemption is available where the standard deduction is 50,000, house rent allowance, travel leave travel allowance, deduction under section 80C, deduction under 80D, deduction under 24B, and other deduction like 80E, education loan, 80G donation, and other things you can take in old regime. So these are the main difference, and what is the announcement we have currently from finance minister in union budget that we have seen here. अगर आपको कुछ लगता है, ये एक्चुअली मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो मैं देखा, मैं सुना, जो बजट का ये मेमोरेंडम आया उसको मैं पढ़ा, तो यही समझ में आया मेरा। अब एक्चुअली मैं भी आईटी से बिलोंग करता हूँ, मेरा भी क्यूरियोसिटी था कि क्या है एक्चुअली, तो मैं भी अपना जो भी व्यूअर है सबके लिए एक वीडियो बना दिया कि सबको हेल्प हो जाएगा। चलो आप अपना कमेंट कुछ भी क्वेरी हो आप लिख सकते हो इसमें, मैं उसको आंसर करूंगा, कोशिश करूंगा आंसर करने का। तब तक के लिए बाय बाय।